नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद, अगर इसमें हमारा एक्स पार्टनर हमको भूल गया तो हम क्या करेंगे। क्योंकि एक डर हमेशा से आपको ये बना रहता है कि जब ब्रेकअप हुआ है वो इंसान ऑलरेडी आपको भूल रहा है, ऑलरेडी आपको भूल चुका है। इसमें से आप यहाँ से गाइड किया जाता है, यहाँ से बोला जाता है कि भैया आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। जब कॉन्टैक्ट रखने पे सामने वाला भूल जा रहा है तो अगर कॉन्टैक्ट हम खत्म कर देंगे तो वो इंसान परमानेंट अगर भूल गया तो हम क्या करेंगे, तब तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ये कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो मेरे तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला। तो जब आप ब्रेकअप हो जाने को इंटरनेट पे आते हो तो आपको नो कॉन्टैक्ट रूल रिकमेंड किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है, कि आपको बोला जाता है कि भैया आप 30, 45, 60 दिन आप नो कॉन्टैक्ट में रहिए और उसके बाद अपने आप को बिल्ड करिए और इसके बाद सामने वाला रीअट्रैक्ट हो जाएगा। ये इसका फंडा है। लेकिन इसके साथ एक कन्फ्यूजन भी आता है कि भैया कहीं वो इंसान भूल तो नहीं जाएगा हमें, क्योंकि ब्रेकअप हुआ रहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको सिर्फ तत्काल में अपना एक्स सही होता है, आपको एक्स से ही मतलब रहता है। मेथड से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मेथड यूज़ हो रहा है। आपको चीज़ें तुरंत चाहिए होती हैं कि भैया आप जैसे यहाँ पे आए और आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जो कि तुरंत काम करे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ ये है कि इसमें 45-60 दिन आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं करना होता। जहाँ आप 5 मिनट नहीं रह पा रहे वहाँ आपसे 60 दिन नो कॉन्टैक्ट के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे केस में भैया क्या करें। और दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही है भैया कि वो इंसान हमें भूल ना जाए, उस इंसान को तो काम हो जाएगा भाई, वो तो ऑलरेडी हमसे पीछे छुड़ाना चाहता है, वो तो एकदम मूव ऑन कर जाएगा। दुनिया भर के आपके मन में ख्याल आते हैं। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त को इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़ी हुई कुछ बातें सबसे पहले जान लो। पहली चीज़ है कि नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी तरीके से एक्स को वापस लाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये सिर्फ आदतों को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है जिससे एक्स वापस आता है। समझो मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि तुमको लगता है कि कुछ और दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कहीं और है। सॉल्यूशन भैया तुम्हारे अंदर है। इस पूरी दुनिया में अगर मेरे दोस्त कोई एक्स पार्टनर को वापस ला सकता है तुम्हारे, तो वो तुम खुद हो मेरे दोस्त। तुम्हारे अलावा कोई वापस नहीं ला सकता। सबसे बड़ी दिक्कत है तुम अपनी पावर नहीं समझते हो। बस तुम अपनी पावर समझ जाओ, एक्स पार्टनर तुम्हारे कदमों में होगा, ठीक। दूसरी बात नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़ी कि नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त किसी भी तरीके से वेट नहीं करना होता है कि पता चला आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हो और सामने वाले का वेट कर रहे हो, दिन गिन रहे हो, उसको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, ये नहीं करना होता है। और एक कन्फ्यूजन आता है कि कहीं वो इंसान में भूल ना जाए नो कॉन्टैक्ट रूल में। तो मेरे दोस्त इसका एक क्लियर सा जवाब है कि कोई किसी को नहीं भूलता, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ लो। लेकिन अब आप कहोगे कि सर वो तो हमको भूल गया, याद ही नहीं करता है। तो याद इसलिए नहीं करता है वो इंसान की भूल गया है। याद वो सिर्फ आपको इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप अवेलेबल हो, क्योंकि उसे पता आप एकदम किसी भी समय अवेलेबल हो। किसी भी समय वो आपका दरवाज़ा खटखटाएगा और आप हाजिर रहोगे सेवा के लिए। किसी भी समय कॉल करेगा तो आप अवेलेबल हो। आप उसको आम को इमली बोलोगे तो आप बोल दोगे, दिन को रात कहोगे तो आप रात कह दो। उसे पता है कि आप किसी भी तरीके से वो चला सकता है, ठीक है। वो इस समय आपसे कुछ भी करवा सकता है। आप तैयार हो, आप अग्री हो जा रहे हो, ठीक है। इस वजह से वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। तो वो इंसान भूला नहीं है मेरे दोस्त, और कोई किसी को भूल नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि ब्रेकअप होने के बाद आप ही ऐसा बिहेव करो? पूरी दुनिया ऐसे बिहेव करती है मेरे दोस्त। स्टोरीज भले अलग हो लोगों की, लेकिन ब्रेकअप सबका एक ही तरीके से होता है भाई। ब्रेकअप में क्या होता है, एक इंसान छोड़ के जाता है, एक इंसान परेशान रहता है, और जो छोड़ के जाता है वो रुकता नहीं है। उसके सामने कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, अगर रिक्वेस्ट करने से मेरे दोस्त कोई रुकता तो लोगों के ब्रेकअप ना होते। दूसरी चीज़ मेरे दोस्त, तुम क्या भूल गए उसको? जब तुम नहीं भूल रहे हो तो वो कैसे भूल सकता है? अब तुम कहोगे नहीं सर वो बहुत ढीठ है, बहुत ज़्यादा उसके नखरे हैं, बहुत ज़्यादा वो एटीट्यूड दिखाता है। तो मेरे दोस्त ये नखरे, ये एटीट्यूड और ये ढीठपन ये सिर्फ तुम्हारे सामने दिखाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम बर्दाश्त करते हो। ये सब बर्दाश्त करते हो इस वजह से दिखाता है। जो नखरे तुम्हारे साथ करता है वो इंसान, इसका 1% भी अगर बाहर करेगा तो सिर्फ थप्पड़ खाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो नालायकी है वो सिर्फ तुम्हारे सामने करता है, क्योंकि इसे पता है कि तुम इस सारी चीज़ को टॉलरेट करोगे, सारी चीज़ को बर्दाश्त कर जाओ। तो कोई किसी को नहीं भूलता है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप में तुम लोग रहे हो, मेमोरीज उसके पास जो उतनी, तुम बस उसकी पहुँच से बाहर हो जाओ। एक बार पहुँच से बाहर हो गए, एक बार उसको बस पता तो लग जाए, किसी तरह से पता लग जाए का मतलब है महसूस हो जाए एक बार कि तुम अब उसके हाथ नहीं आ रहे हो, अब तुम उसके हाथ से बाहर निकल रहे हो और अब उसका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब तुम उसके पीछे प्यार में पागल नहीं हो, अब तुम अपने आप को प्रायोरिटी बना लिया, अब तुम अपने आप को ही सब कुछ समझते हो, अब तुमने खुद को प्रायोरिटी बना ली, अब तुम अपने काम से काम रखते हो। उसी दिन उस इंसान को
तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की। और तुमने फ़ोन करने पे जहाँ ना बोल दिया, जहाँ तुमने क्लियर ना कह दिया, तुमने अपने मुंह से बोल दिया अब सुनो अब ऐसा है मैं रिजेक्ट करता हूँ उनको या मैं रिजेक्ट करती हूँ उनको, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। अब भैया अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं, रिलेशनशिप था हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हमने मूव ऑन कर लिया, अब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। उस समय मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी तो हाँ मैंने तुमसे रिक्वेस्ट कर ली थी किसी ज़माने में, लेकिन भैया अब जो है मुझे खुद अकेले में मज़ा आ रहा है तो मुझे जीने दो, ठीक है। इस तरीके से आपने अगर बोल दिया उस इंसान को, कहने का मतलब है एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं, अगर उस इंसान को आपने इस तरीके से महसूस कर दिया अब आपको कोई मतलब नहीं है, आप अकेले में खुश हो, रियली में खुश रहना है, उसको दिखाना नहीं है, दिखाने के लिए खुश नहीं रहना है, रियली में रहना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाओगे, उसको करके इन्फ्लुएंस कर लोगे, कुछ नहीं होगा उससे। अगर अपनी नीडनेस अपना अगर आप उसको दर्द तुमने दिखाया तो वो इंसान से दूर ही जाएगा। तो अगर आपने उसको मना कर दिया, आप उसके पहुंच के बाहर निकल गए, तो जो हालत आपकी इस समय हो रही है एग्जैक्टली वही हालत उसकी होगी। लेकिन ये हो सकता है यकीन करना आपको मुश्किल हो रहा हो। नहीं सर वो तो बहुत थोड़ा सा एटीट्यूड वाला, एटीट्यूड जैसे कि मैंने बताया कि एटीट्यूड वाला सिर्फ वो तुम्हारे सामने है क्योंकि तुम उसके एटीट्यूड को बर्दाश्त करते हो, क्योंकि उसे पता है कि तुम इसका कोई रिएक्शन नहीं दोगे। तो भैया वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो वो इंसान तुमको बिल्कुल नहीं भूलेगा। इवन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो याद करने की मेरे दोस्त वजह मिलेगी उससे, पूरे समय उसके सामने बने रहोगे तो मेरे दोस्त कदर नहीं करेगा। जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। बचपन से तुम सी चीज़ सुनते आ रहे होगे कि किसी चीज़ की कीमत या तो पाने के पहले होती है या फिर खोने के बाद होती है, ठीक है। जब तुम उसके पास नहीं है भी हो तो उसे एक बार वजह मिलेगी तुमको याद करने की, लेकिन पूरे समय तुम उसको कॉल मैसेज टेक्स्ट करते रहोगे, तुमको छोड़ के वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ करेगा। तुमको याद करने के अलावा वो बोर हो लेगा, मूवीज़ देख लेगा, लेकिन तुमसे बात नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है तुम जब बात करना चाहेगा वो कर लेगा। तो भैया कोई किसी को नहीं बोलता। तो ब्रेकअप के बाद भैया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करें। नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद सिर्फ अपना काम करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को वक्त दें, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को गेन करें और इमोशनल स्टेबिलिटी ले आएँ अपने अंदर। तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट अगर होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।